जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का 10वां चैप्टर संस्कृत ट्यूशन भाग 2 का मंदाकिनी वर्णनम, जो उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ है। आज उसको हम निहारेंगे, माने देखेंगे। चलिए आते हैं। कहते हैं ध्यान देना बच्चों, आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम है। देखिए, प्रस्तुत पाठ कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन आएगा वैसे कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि जी। कौन होंगे? वाल्मीकि जी। और रामायण के किस कांड से मंदाकिनी वर्णनम संकलित है? कौन होगा? अयोध्या कांड से। और कितने सर्ग से? तो बच्चों 95 सर्ग से संकलित क्या है? मंदाकिनी वर्णनम। किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। वनवास प्रसंग में, माने वन जाने के क्रम में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत। कहाँ पहुंचते हैं बच्चों? चित्रकूट, जान लीजिए एक पर्वत था, वहां पर वो पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये आपको समझ आएगा कि वनवास माने वन जो है, राम सीता के साथ कौन गए थे? तो लक्ष्मण भी गए थे। और किस पर्वत पर? तो चित्रकूट पर्वत पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ अगला पॉइंट हुआ है कि वहां स्थित मंदाकिनी नदी के वर्णन करते हुए, वहां पर जान लीजिए एक नदी है मंदाकिनी। देखिए मंदाकिनी नदी को मतलब हम लोग जान लीजिए कहते हैं गंगा नदी, सूर नदी। सूर नदी हो गया। फिर देख लीजिए उसके बाद हम इसको बोलते हैं सूर नदी, देव नदी कह दीजिए। फिर देखिए हमारा होगा भागीरथी। क्या होगा बच्चों? भागीरथी, सॉरी भागीरथी। मतलब गंगा को मंदाकिनी भी कह सकते हैं, गंगा भी कहते हैं, सूर नदी, देव नदी, भागीरथी, ये सभी नाम से हम उसको पुकारते हैं। किसे? तो गंगा नदी को। अब देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट ध्यान देना है। यहाँ कहता है बच्चों आगे, अब यही क्वेश्चन आपका आएगा कि मतलब ये कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किस पाठ में हुआ है? तो मंदाकिनी वर्णन हुआ है। यही मंदाकिनी वर्णनम नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? कौन ग्रंथ होगा बच्चों? हमारा रामायण ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरे होने के कारण मन को आकर्षित करती है। क्वेश्चन बाबू आएगा कि प्राकृतिक नदी कौन है? तो मंदाकिनी नदी। कौन है? मंदाकिनी नदी। अब देखिए मंदाकिनी नदी किस संपदाओं से घिरा हुआ है? तो प्राकृतिक संपदाओं से घिरा हुआ है। तो प्राकृतिक संपदाओं से बाबू कौन घिरा हुआ नदी है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी किसे कर रहा आकर्षित? तो मन को कर रहा लोभित। मन क्या कर रहा? मन क्या कर रहा? आकर्षित। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किया है। मतलब यह ध्यान देना, कालिदास जान लीजिए ये भी एक के लेखक ही थे। मतलब रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? कौन होगा बच्चों? कालिदास। रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन होगा? कालिदास। ध्यान देना है। और मतलब मंदाकिनी नदी का वर्णन किसने किया? तो कालिदास। किस ग्रंथ में? रघुवंश काव्य के ग्रंथ में किया था। और कितना सर्ग है? 13 में। कितना है? 13वें सर्ग में रघुवंश काव्य में कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। ठीक है। आज देखिए अगला पॉइंट मेरा क्या कि अनुष्ठुप, ध्यान देना, अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनम में
अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनम में प्राकृतिक का यथार्थ चित्रण किया है। देखिए बच्चों, यहाँ ये कहता है कि अनुष्टुप, ध्यान देना है, ये कहता है, कीड़ा घुटन कर रहा है, देखिए यह कहता है कि मतलब अनुष्टुप, दे देना, महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का वर्णन तो किए, सही बात है, किस रूप में, प्राकृतिक के यथार्थ रूप में, लेकिन छंद कौन सा है, तो अनुष्टुप। VVI जल पॉइंट इसको लगा लीजिए, VVI वेरी वेरी इंक पॉट, न वेरी वेरी इंक पॉट जी नहीं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये कौन होगा, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ठीक है, अब बच्चों हम तब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है, सुनना बढ़िया से, हमारा अगला पॉइंट है, अब देखिए हम बात करते हैं बाबू आगे कि मंदाकिनी नदी को क्या बोला गया है, गंगा नदी कहा गया। अब क्वेश्चन आएगा कि मंदाकिनी नदी को कौन सी नदी कहा गया है, तो मंदाकिनी नदी को गंगा नदी भी बोला गया है। देखिए अब हम बाबू आते हैं आपके श्लोक नंबर 1 पर। यहाँ कहता है, यार सुना है कि श्लोक नंबर 1 हमारा क्या है, हे सीते, जान लीजिए, जब भगवान राम सीते माता को चित्रकूट पर्वत के किनारे लेकर जाते हैं मंदाकिनी नदी के सामने, तो भगवान राम माँ सीता से कहते हैं अपने श्लोकों में, उन्हें दिखाते हैं, उन्हें उनके मन को लोभित करने के लिए, वहाँ की सुंदरता के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाने के लिए भगवान मंदाकिनी नदी का वर्णन करके दिखाते हैं। और पहले कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, हे सीते, फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली हंस और सारस पक्षी के द्वारा शोभित रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। मतलब ये कि हे सीते, फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली हंस सारस पक्षी के द्वारा शोभित रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। मतलब मंदाकिनी नदी किस पक्षी द्वारा शोभित, तो हंस और सारस पक्षी के द्वारा शोभित यह नदी है। तो रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी बाबू है, तो कौन होगा रे, पता है सुनवा मना टुनवा, कौन होगा जी, इसमें हमारा बाबू होगा मंदाकिनी नदी। तो देख लीजिए, सीता माता को पहले बोले हैं राम भगवान, हे सीते ना। अब बाबू आते हैं दूसरा, देखिए क्या हमारा है कि हे सीते, विभिन्न प्रकार के फूल फल, मतलब ये कि अनेक प्रकार के फूल फल और वृक्षों से सुशोभित होती हुई कुबेर के तालाब के समान देखने योग्य है। मतलब यह जो कहता है कि कहते हैं भगवान राम जी, हे सीते, विभिन्न प्रकार के माने अनेक प्रकार जो फल फूल होता है और जो वृक्ष है उससे सुशोभित है। कौन, या चित्रकूट की नदियां। कौन, मंदाकिनी नदी, जो कुबेर के समान तालाब दिखाई पड़ता है, कुबेर के समान तालाब दिखाई पड़ता है। आप देखिए बच्चों 3 नंबर है, हे सीते, इस समय मृग माने क्या आता है बताइए, मृग माने होता है बच्चों हिरण।
हे सीते इस समय मृग समूह द्वारा, मृग मैंने बोलते हैं हिरण के झुंड, हिरण के झुंडों द्वारा किए गए गंदे जल मन को मोहित कर रहा। भगवान राम कहते हैं हे सीते तुम ध्यान दो, देखो अभी अभी तुरंत जो है हिरण की जो झुंड था वह गंदे जल को, वह जल को गंदा कर दिया है और वह गंदे जल हमारे मन को मोहित कर रहा है, जो मुझे देखने में बहुत क्या लगते हैं, प्रिय लगते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं। नहीं बाबू ध्यान देना, आप जान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि किन समूहों के द्वारा मंदाकिनी नदी का जल गंदा किया गया है, तो कौन होगा बच्चों, मृग मतलब हिरण। 4 नंबर है हे प्रिय, हे प्रियतमा, हे जानी नहीं, हे जानी नहीं, हे प्रिय। भगवान राम अपनी पत्नी सीता को दुलार से कहिए नहीं बल्कि प्यार से अनेक नाम दिए हैं, नहीं कि हे प्रिय इस समय जटा मृग चर्म धारण करने वाले पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग, कौन लोग होगा जी, ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। मतलब ये कि हे प्रिय तुम देखो इस समय जो है जो ऋषि जटा है और क्या मृग वाला चर्म धारण किया हुआ है, पेड़ की छाल वाला वस्त्र पहनता है, वह ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। नहीं ये हो गया। आप क्वेश्चन आएगा कि भगवान राम ऋषियों के बारे में क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं कि वो लोग जो है जटा धारण किए हुए हैं, मृग चर्म धारण किए हुए हैं और मैंने मृग चर्म नहीं होगा, मैंने मृग के छाल और पेड़ की छाल वाला वस्त्र पहनकर धारण करके ऋषि लोग क्या करते हैं बाबू, भगवान नहीं मतलब मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। मंदाकिनी नदी मैंने कौन नदी, गंगा नदी न जी। चलिए आगे देखिए, अब आता है हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी यहाँ मुनि लोग प्रशंसनीय व्रत रखने वाले, यहाँ मैंने कहा मंदाकिनी नदी, कौन नदी, मंदाकिनी बाबू क्या होगा नदी। यहाँ हे विशालाक्षी क्वेश्चन आएगा किसे कहा गया है, माता सीता को। किसने कहा है, भगवान राम ने कि हे मुनि, हे विशालाक्षी यहाँ मुनि लोग प्रशंसनीय व्रत रखते हैं, भगवान की प्रशंसाओं का व्रत रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नियम पूर्वक क्या करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। नहीं बोलो बोलो रघुवर रामचंद्र की जय, ऐसे लोग उठाते होंगे ना। नहीं यहाँ देखिए मतलब वो जो है दोनों बाहों को उठाकर ऐसे प्रार्थना करते होंगे, कौन, ऋषि लोग। तो क्वेश्चन आएगा मुनि लोग जो है प्रशंसनीय व्रत रखते हैं, कौन सा व्रत, प्रशंसनीय व्रत रखते हैं और अपने दोनों हाथों को उठाकर नियम पूर्वक सूर्य को उपासना में लगे रहते हैं न जी। हाँ आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, अब आगे मेरा आगे की कहता है, ध्यान देना बच्चों, कीड़ा बहुत तंग कर रहा, ऐसा लग रहा मतलब ये हमारे ससुराल जाए नहीं जी। देखिए आप बाबू क्या हमारा है, हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी
पत्तों से सुशोभित, फूल और पत्तों से सुशोभित वृक्ष और हवा के द्वारा, हे विशालाक्षी फूल और पत्तों से सुशोभित वृक्ष और हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए देखो, पर्वत भी नृत्य कर रहे हैं, पर्वत भी नृत्य कर रहे हैं, माने नाच रहे हैं। लगता है वह गाना बज रहा है, फेमस गाना न, और नृत्य करते हुए देखने में हमें प्रिय लगते हैं। मतलब भगवान राम जी अपनी श्रीमती सुकन्या विशालाक्षी से कहते हैं कि देखो फूल और पत्तों से सुशोभित वृक्ष और हवा के द्वारा, वृक्ष और हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत भी करते हैं नृत्य। आप ध्यान दे बाबू, क्वेश्चन कहना तो आप पूछता हो कि चोटियों को कौन उड़ाते हैं, तो वृक्ष और हवा, वृक्ष और हवा जो है वह चोटियों को उड़ाते हैं न। आप देखिए वही हमारा आता है, ध्यान सुनना है, आगे बढ़े, आगे देखिए बढ़ते हैं। आज कीड़ा बहुत तंग कर रहा है बाबू। 7 नंबर है कि हे विशालाक्षी, हमने 3 नाम अभी तक सुन लिया है, हे सीते सुन छथीन न, हे सीते, हे प्रिय, फिर क्या है, हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी कहीं मन जैसे जलवाली। इसका मतलब समझते हैं, मने बिना मन के जिधरे मन गया उधरे घुस गया न। मने ये कि हे विशालाक्षी कहीं मन मानी जलवाली, तो कहीं दोनों किनारों वृक्षों वाली, तो कहीं सिद्धि जनों वाली द्वारा मंदाकिनी नदी की सेवा करते हुए देखो। कहता है हे विशालाक्षी कहीं बिना मन वाला क्या जलवाली, जहां मन हुआ तहां चल देता है, कहीं दोनों किनारे क्या वृक्षों वाली, तो कहीं सभी आदमियों के सिद्धि जानने वाली यह नदी मंदाकिनी नदी को सेवा करते हुए देखो। 8 नंबर है हे तनु मध्य, हे तनु मध्य, ध्यान देना है, हे तनु मध्य तुम देखो हवाओं के द्वारा किस तरह फूल के झुंड उड़ाए गए हैं। नहीं, दूसरी ओर देखो जल के बीच में तैरते हुए फूल के ढेरों देखो। आप कभी कभी देखते हो आप लोग भी, जब शादी में नहीं, जब मुंडन संस्कार होता है नदियों के बगल में, वहां पर जो फूल अगर रहता है ना पानी में तैरते रहता, तो देखने में बड़ा अजीब लगता है, नहीं बड़ा आकर्षक, मन करता है कि काश अगर हम भी फूल होते तो हम भी नदियों के ऊपर तैरते बिना हाथ पांव फैलाए। नहीं, मतलब ये कि इतने आश्चर्य, इतने आकर्षक लगते हैं कि मन को मन मेरा प्रलोभन चला जाता है, प्रलोभन में। बाबू जान लीजिए आप कि हे तनु मध्य तुम देखो कि हवाओं के द्वारा फूल के झुंड को उड़ाए गए हैं, कहा नदियों में, और दूसरी ओर देखो जो जल के बीच में तैरते हुए फूल का ढेर देखो, फूलों का ढेर देखो। अब देखिए हमारा आता है हे कल्याणी, हे काल रात्रि कल्याणी तेरे ज्योत याद नहीं आगे। मतलब हे कल्याणी किसे बोला गया, सीता को। किसे बोला गया, सीता को। भगवान राम माता सीता के अनेक नाम पुकारे हैं। ध्यान देना, ये पूछ देगा क्वेश्चन कि भगवान माता सीता के नाम कितने हैं और कौन कौन। तो माता सीता का नाम पहले 2 बार क्या बोला गया, हे सीते, हे प्रिय, हे प्रिय, फिर क्या बोला गया, हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, फिर बोला गया हे तनु मध्य, फिर बोला हे कल्याणी, हे कल्याणी अत्यंत मीठी वाणी, अत्यंत मीठी वाणी वाली चकवा पक्षी, चक चक भकवा भकवा चकवा, चकवा पक्षी को देखो
जो अपनी मीठी वाणी से हम सबों की मनों को मोहित कर रहे हैं। ध्यान देना, मतलब ये कि वहाँ के ऋषि लोगों का, माता सीता का और भगवान राम के मनों को लोभित कर रहा था चकवा पक्षी। जान लीजिए बाबू, चकवा पक्षी जो है वह नदी के किनारे ही रहती है अधिक से अधिक, ठीक है। जो अपनी मीठी बोली बोलती है, तो कौन सा पक्षी है? चकवा पक्षी। कौन है? चकवा पक्षी। आगे बढ़े, अब देखिए 10 नंबर आ गया हमारा, शायद लास्ट ही है। हे शोभनियम, हे शोभनियम। देखिए एक पत्नी का इतना नाम, अगर हम क्लास में 5 गो नाम किसी का रख देंगे तो सर खाली हमारा नाम चेंज करते हैं। ये नहीं देख रहा है कि एक पाठ में 8-9 नाम रख दिया। हे सीते, हे विशालाक्षी, हे प्रिय, नहीं हे प्रिय, और फिर क्या, हे तनुमध्य, हे कल्याणी, हे शोभनियम, इतना नाम रखा है। यहाँ चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी को जो तुम आज देख रही हो ना, वह तुम्हारे द्वारा किए गए सभी दर्शनों में अधिक लोगों के लिए क्या है? प्रिय मान्य योग्य है। मतलब ये कि हे शोभनियम, यहाँ चित्रकूट का मंदाकिनी नदी को जो तुम आज देख रही हो, वह तुम्हारे द्वारा किए गए सभी दर्शनों में अधिक लोगों के लिए क्या होगा? प्रिय होगा। आगे बढ़े, देखिए आप देखे बहुत ध्यान दो। आप जान लीजिए ये हमारा क्या पता, ये हमारा बहुत पैटर्न है। क्या पैटर्न है? मतलब ये कि ये सारा जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो अभी आपको करेंट एग्जाम MBBI मोस्ट BBI क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आने लायक है। हम उसको देखते हैं। अब वहां बात करते हैं बाबू। आप देखिए, अब है नूनू बाबू, अनेक प्रकार के फूल फल और वर्षा से सुशोभित नदी किसे कहा गया? तो मंदाकिनी नदी को कहा गया। मतलब ये कि अनेकों प्रकार के फूल फल और वर्षों से संपन्न नदी कौन सा है? मंदाकिनी। देखिए पर्वत क्या करते हैं? पर्वत नृत्य करते हैं। क्वेश्चन आएगा, पर्वत क्या कर रहे हैं? पर्वत नृत्य करते हैं। पैर की छाल, सॉरी यहाँ पर होगा पैर, पैर की, ध्यान देना, पैर की छाल वाला वस्त्र कौन पहनते हैं? तो ऋषि लोग। पैर की छाल वाला वस्त्र कौन पहनते हैं? ऋषि लोग। अत्यंत मीठी वाणी कौन बोलता है? चकवा पक्षी बोलता है। कौन बोलता है? चकवा पक्षी। मतलब आपने बताया आपको कि ये जो पक्षी है ये नदियों के किनारे रहती है। बाबू अत्यंत मीठी वाणी बोलने वाला पक्षी कौन है? चकवा पक्षी। कौन होगा? तोरा होगा जी, चकवा पक्षी। MHS माने मिस्टर हैप्पी सिंह, मिस्टर हैप्पी सिंह, ठीक है। अब देखिए मेरा अगला पॉइंट है कि विशालाक्षी, कल्याणी, तन्मध्य, प्रिया, सीता को कहा गया है। क्वेश्चन आएगा, कल्याणी किसे बोला गया है? सीता को। तन्मध्य किसे बोला गया है? सीता को। विशालाक्षी किसे बोला गया? तो सीता। सब में क्या बाबू होगा? सीता ही होगा। नहीं, चित्रकूट पर्वत के निकट कौन नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी। मतलब ये कि चित्रकूट पर्वत के निकट कौन नदी बह रहा है? मंदाकिनी नदी। बाबू अगला है कि मंदाकिनी नदी को ही क्या बोला गया? गंगा नदी। तो गंगा नदी किसे बोला गया? मंदाकिनी नदी को बोला गया है। आगे बढ़े, अब देखिए अगला क्या है बाबू। अब हमारा लास्ट में ही है, थोड़ा करो बर्दाश्त, कहानी खत्म। देखिए अब ये कहता है, ध्यान देना बच्चों कि रघुवंश काव्य किसकी रचना है? तो कालिदास की। रघुवंश काव्य कालिदास की रचना है। हवा फूलों के झुंडों को उड़ाते हैं। हवा जो है किसको उड़ा रही है? फूलों के झुंडों को। आपकी प्रिय सर
हैप्पी सिंह। मेरा जो चैनल है लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। ये हमारा बाबू कॉन्टैक्ट है 7549256787। जरूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट। ये आपको ऑफलाइन क्लास या PDF लेना है तो आप जरूर संपर्क करें 7549256787। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, घुमा घुमा के लाइक कीजिए, दबा दबा शेयर कीजिए।